क्योंकि इस सच को जानने के लिए कि प्रतीक यादव की मौत हुई है या नेचुरल डेथ है या हत्या हुई है या आत्महत्या की गई है या फिर जो स्वस्थ का हवाला दिया जा रहा था, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, वो हम सबके सामने आ गई है। और इसको किसी और ने नहीं बताया, ये अखिलेश यादव ने नहीं बताया, ये चाचा शिवपाल ने नहीं बताया, या आदित्य जी ने नहीं बताया, या डिम्पल भाभी जी ने नहीं बताया, ये खुद उनकी पत्नी अपर्णा यादव जी ने बताई और अपने 2 बच्चों के साथ में बताया। मैंने फॉरएवर न्यूज के माध्यम से आपको दिखाया भी कि किस तरीके से वो वीडियो जिसमें अपर्णा यादव ये कह रही हैं कि प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ, कैसे उनका निधन हुआ, कैसे उनकी मौत हुई, क्या दिक्कतें आई, और एक डॉक्टर का भी नाम लिया जिसका वो उनको नाम डॉक्टर का जिक्र तो कर रही हैं लेकिन उसका नाम लेने से कतरा रही हैं। अब उस पर हम खोल के बातचीत करेंगे कि पूरा मामला है क्या, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि दर्शकों, 13वीं के दिन हमारा आप जानते हैं प्रतीक यादव की पॉपुलैरिटी, अखिलेश यादव, डिम्पल और अपर्णा यादव के चाहने वाले लोगों की बेचैनी हमारा आप समझते हैं। देखिए, अपर्णा यादव जी ने क्या कहा, इसको हालांकि पहले ही कहना चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि एक औरत, एक महिला के साथ जो हुआ है उसके दुख को हम और आप सिर्फ बोल सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। उनका शौहर गया, उनके पति का निधन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ये जरूर कहा कि जब डॉक्टर से बातचीत हो रही थी प्रतीक यादव की, जब वो दिखाने के लिए भी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भर्ती हो जाइए आप, यानी कि 4 से 5 दिन के भर्ती की बातचीत हुई थी। लेकिन प्रतीक यादव अपनी मनमानी करने किया उन्होंने, और वो घर आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। ये जो ब्लड थक्का की बात आ रही है, वो ब्लड सर्कुलेशन की जो बात आ रही है, तो ये एक साबित होता नजर आया। एक दूसरा, तो उन्होंने नहीं मानी। फिर उसके बाद जो है स्वास्थ्य को लेकर जब वो अस्पताल जाते हैं, तो फिर डॉक्टर ये नसीहत देते हैं कि भाई साहब, आपको हमारी निगरानी में रहना होगा, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। अब फिर उसके बाद वो चले आते हैं और इसी बीच में ये तमाम खेल हो जाता है। ये बात राज्यपाल महोदय के सामने अपर्णा यादव जी कहते नजर आ रही हैं। क्या इस पे यकीन किया जाए? क्या इस पे विश्वास किया जाए? क्या वाकई में जो वो कह रही हैं वो सत्य है? अब ये उनका अपना मामला है, उनका पारिवारिक मामला है और एक पत्नी के तौर पर। तो क्या वाकई में डॉक्टर की लापरवाही हुई या फिर प्रतीक यादव ने खुद लापरवाही की? ये तो अब उनके बस में है और उनके ऊपर है कि वो इसको किस तरीके से कहते हैं और किस तरीके से समझते हैं। कि क्या वाकई में जो मौत हुई, जो निधन हुआ, जो भी घटना हुई, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रतीक यादव ही है। क्या लापरवाही किया उन्होंने? वाकई में उनको जो है इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो बात पत्नी उनकी अपर्णा जी कह रही। लेकिन जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो प्रतीक यादव के चाहने वाले लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको नहीं मानते। ये राजनीतिक मामला, ये पॉलिटिकल मामला है और इसमें विश्वास उस बात की बात नहीं होती, यकीन की बात नहीं होती। इसमें दरअसल जो है यकीन करने की बात नहीं होती है, इसमें सबूत और पुख्ता जांच और पक्के सबूत की बातचीत होती है। क्योंकि इसमें कौन किसके फायदे के लिए, कौन किसके फायदे के लिए किसको लपेट दे, कोई नहीं जानता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सवाल तो यही रहेगा कि देखिए, धीरे धीरे अपर्णा जी तो सच बोल रही हैं, वो तमाम चीजें कि हुआ क्या था, दिक्कतें क्या आई। लेकिन अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अपनी बात रख देती तो शायद और भी बेहतर होता कि आखिर जो डॉक्टर जी ये कह रहे हैं कि खून का थक्का था, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, और जो चोटें आई वो आखिर कैसे आई, उसके पीछे की हरकत क्या है, वजह क्या है। और अपर्णा के जो भाई को लेकर सवाल उठे कि भाई उन्होंने साजिश रची, वो भी एक जिम्मेदार हो सकता है, इसलिए सीबीआई की जांच, योगी पुलिस की जांच, तमाम चीज लोग कहते रहे कि योगी पुलिस पे तो भरोसा भी नहीं है। तो इन सब के बीच को मुझे लगता है इन सब सवालों पे पर्दा डाल दिया है और अपर्णा जी ने क्लियर कर दिया है कि भाई साहब, आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पे आरोप जो लगा रहे हैं, या आप लोग जो छाती पीट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो निधन हुआ है, जो मौतें हुई हैं, वो दरअसल लापरवाही है, स्वास्थ्य की वजह से हुई है। डॉक्टर से बार बार मशवरा हो रहा था। तो ये तो अब आपका विषय, दर्शकों को यकीन करना नहीं करना, मेरा काम तो सवाल करना ही था। लेकिन और बेहतर होती कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था जिसमें डॉक्टर जो बात कह रहे हैं उस पर अपर्णा जी का क्या रिएक्शन है, वो अगर बता देती तो ये चीजें और भी क्लियर हो जाती और समझ में आ जाता कि प्रतीक यादव के पीछे का जो साजिश करता है वो आखिर कौन है, और वो पकड़ा कब जाएगा, वो धरा कब जाएगा, वो जेल कब जाएगा, वो सलाखों के पीछे कब जाएगा।
ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अपर्णा यादव को जो सच बोलना चाहिए था, फाइनली 13 दिन के बाद उन्होंने सच उगल दिया, वो भी राज्यपाल के सामने। जी हाँ दर्शकों, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत हिम्मत जुटाई है अपर्णा यादव ने इस सच को बोलने के लिए, इस सच को कबूलने के लिए। क्योंकि इस सच को जानने के लिए कि प्रतीक यादव की मौत हुई है या नेचुरल डेथ है या हत्या हुई है या आत्महत्या की गई है या फिर जो स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा था, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, वो हम सबके सामने आ गई है। और इसको किसी और ने नहीं बताया, ये अखिलेश यादव ने नहीं बताया, ये चाचा शिवपाल ने नहीं बताया, या आदित्य जी ने नहीं बताया, या डिम्पल भाभी जी ने नहीं बताया, ये खुद उनकी पत्नी अपर्णा यादव जी ने बताई और अपने 2 बच्चों के साथ में बताया। मैंने फॉरएवर न्यूज के माध्यम से आपको दिखाया भी कि किस तरीके से वो वीडियो जिसमें अपर्णा यादव ये कह रही हैं कि प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ, कैसे उनका निधन हुआ, कैसे उनकी मौत हुई, क्या दिक्कतें आई, और एक डॉक्टर का भी नाम लिया जिसका वो उनको नाम डॉक्टर का जिक्र तो कर रही हैं लेकिन उसका नाम लेने से कतरा रही हैं। अब उस पर हम खोल के बातचीत करेंगे कि पूरा मामला है क्या। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि दर्शकों, 13वें के दिन हमारा आप जानते हैं प्रतीक यादव की पॉपुलैरिटी, अखिलेश यादव, डिम्पल और अपर्णा यादव के चाहने वाले लोगों की बेचैनी हमारा आप समझते हैं। देखिए अपर्णा यादव जी ने क्या कहा, इसको हालांकि पहले ही कहना चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि एक औरत, एक महिला के साथ जो हुआ है उसके दुख को हम और आप सिर्फ बोल सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। उनका शौहर गया, उनके पति का निधन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ये जरूर कहा कि जब डॉक्टर से बातचीत हो रही थी प्रतीक यादव की, जब वो दिखाने के लिए भी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भर्ती हो जाइए आप, यानी कि 4 से 5 दिन के भर्ती की बातचीत हुई थी। लेकिन प्रतीक यादव अपनी मनमानी करने किया उन्होंने और वो घर आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है। ये जो ब्लड थक्का की बात आ रही है, वो ब्लड सर्कुलेशन की जो बात आ रही है, तो ये एक साबित होता नजर आया। एक दूसरा तो उन्होंने नहीं मानी। फिर उसके बाद जो है स्वास्थ्य को लेकर जब वो अस्पताल जाते हैं तो फिर डॉक्टर ये नसीहत देते हैं कि भाई साहब आपको हमारी निगरानी में रहना होगा, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। अब फिर उसके बाद वो चले आते हैं और इसी बीच में ये तमाम खेल हो जाता है। ये बात राज्यपाल महोदय के सामने अपर्णा यादव जी कहते नजर आ रही हैं। क्या इस पर यकीन किया जाए, क्या इस पर विश्वास किया जाए, क्या वाकई में जो वो कह रही हैं वो सत्य है? अब ये उनका अपना मामला है, उनका पारिवारिक मामला है और एक पत्नी के तौर पर। तो क्या वाकई में डॉक्टर की लापरवाही हुई या फिर प्रतीक यादव ने खुद लापरवाही की? ये तो अब उनके बस में है और उनके ऊपर है कि वो इसको किस तरीके से कहते हैं और किस तरीके से समझते हैं। कि क्या वाकई में जो मौत हुई, जो निधन हुआ, जो भी घटना हुई, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रतीक यादव ही है। क्या लापरवाही किया उन्होंने? वाकई में उनको जो है इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो बात पत्नी उनकी अपर्णा जी कह रही। लेकिन जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो प्रतीक यादव के चाहने वाले लोग हैं, कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि हम इसको नहीं मानते। ये राजनीतिक मामला, ये पॉलिटिकल मामला है और इसमें विश्वास उस बात की बात नहीं होती, यकीन की बात नहीं होती। इसमें दरअसल जो है यकीन करने की बात नहीं होती है, इसमें सबूत और पुख्ता जांच और पक्के सबूत की बातचीत होती है। क्योंकि इसमें कौन किसके फायदे के लिए, कौन किसके फायदे के लिए किसको लपेट दे, कोई नहीं जानता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब सवाल तो यही रहेगा कि देखिए धीरे धीरे अपर्णा जी तो सच बोल रही हैं, वो तमाम चीजें कि हुआ क्या था, दिक्कतें क्या आई। लेकिन अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अपनी बात रख देती तो शायद और भी बेहतर होता कि आखिर जो डॉक्टर जी ये कह रहे हैं कि खून का थक्का था, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था, ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, और जो चोटें आई वो आखिर कैसे आई, उसके पीछे की हरकत क्या है, वजह क्या है। और अपर्णा के जो भाई को लेकर सवाल उठे कि भाई उन्होंने साजिश रची, वो भी एक जिम्मेदार हो सकता है, इसलिए सीबीआई की जांच, योगी पुलिस की जांच, तमाम चीज लोग कहते रहे कि योगी पुलिस पे तो भरोसा भी नहीं है। तो इन सब के बीच को मुझे लगता है इन सब सवालों पे पर्दा डाल दिया है और अपर्णा जी ने क्लियर कर दिया है कि भाई साहब आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पे आरोप जो लगा रहे हैं, या आप लोग जो छाती पीट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो निधन हुआ है, जो मौतें हुई हैं, वो दरअसल लापरवाही है, स्वास्थ्य की वजह से हुई है। डॉक्टर से बार बार मशवरा हो रहा था। तो ये तो अब आपका विषय, दर्शकों को यकीन करना नहीं करना, मेरा काम तो सवाल करना ही था। लेकिन और बेहतर होती कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था जिसमें डॉक्टर जो बात कह रहे हैं उस पर अपर्णा जी का क्या रिएक्शन है वो अगर बता देती तो ये चीजें और भी क्लियर हो जाती और समझ में आ जाता कि प्रतीक यादव के पीछे का जो साजिश करता है वो आखिर कौन है, और वो पकड़ा कब जाएगा, वो धरा कब जाएगा, वो जेल कब जाएगा, वो सलाखों के पीछे कब जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है।